नमस्कार दोस्तों, आप सबका पुनः अपने YouTube चैनल एके कॉम्पिटिटर अगेन में स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति देखेंगे जो एग्जाम व्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो त्रिकोणमिति इसका जनक कौन है? तो आर्यभट्ट को माना जाता है। तो आइए त्रिकोणमिति के फॉर्मूला को देख लेते हैं जो एग्जाम में आपका 5 नंबर दिलाने की मदद करेगा। साइन थीटा बराबर क्या लिखे हैं? P/H लिखे हैं। P क्या होता है? पेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस H होता है। इसे सेम दिया है कॉस का, कॉस बराबर B/H लिखे हैं, यानी कि बेस बटा हाइपोटेनस लिखे हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो P=V लिखे हैं, यानी परपेंडिकुलर बटा बेस। तो इसी आधार पर 3 हम याद करेंगे, 3 इसका अपोजिट हो जाता है। तो जैसे साइन का है तो इसका हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा बराबर हो सकता है हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर। और कॉसेक का दिया है, इसका हम निकाल सकते हैं सेक थीटा का अपोजिट कर देंगे, यानी हाइपोटेनस बटा बेस। और टेन थीटा का इसका अपोजिट करेंगे, यानी कॉट थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो B/P लिखेंगे, यानी बेस बटा परपेंडिकुलर लिखेंगे। जैसे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया है, तो इससे हम 3 फार्मूला कैसे बनाएं? तो साइन स्क्वायर थीटा और नेक्स्ट हम निकालेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं एक। दूसरा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा को हमको निकालना हो तो इसके लिए क्या करेंगे? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। और हमको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया है, तो हम अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा ओनली निकालना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और कॉट स्क्वायर थीटा निकालना हमको तो क्या करेंगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर लेंगे। इस प्रकार आइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया है, तो हम सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकाल सकते हैं? तो 1, और ये माइनस से प्लस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। और टेन स्क्वायर थीटा अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे? तो सेक स्क्वायर ये प्लस इधर माइन आएगा तो माइनस हो जाएगा। और इसका साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो 1 बटा कॉसेक थीटा होता है। और कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा होता है। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो 1 बटा कॉट थीटा होता है। यहाँ पे 5 उंगली में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिखे हैं। तो हमको निकालना जैसे है, तो साइन का मान अगर निकालना है, साइन 30 डिग्री का मान निकालना है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। पहले सबसे पहले रूट लिखेंगे। रूट में क्या करेंगे? नीचे की उंगली लिखेंगे, नीचे के उंगली लिखेंगे, उंगली और बटा 2 कर लेंगे। तो देखेंगे 30 के नीचे कितना उंगली है? तो 30 के नीचे कितनी है? ओनली 1 है। तो हम इसको 1 को रूट में लिखेंगे और बाई 2 कर लेंगे, यानी एक √1 का मान 1 ही होता है और बटा 2 आंसर हो जाएगा। और जैसे हमको निकालना है साइन 60 डिग्री का मान निकालना है, तो क्या करेंगे? देखेंगे 60 के नीचे कितना उंगली है? तो 1, 1, 2, 3। तो इसको रूट में 3 को रूट में कर लेंगे और बटा 2 लिखेंगे। वैसे ही निकालना है हमको साइन 45 का मान निकालना हो तो क्या देखेंगे कि कितना उंगली नीचे है 45 से, तो ऐसे टर्न लेते हैं, इसका ऐसे टर्न कर लेते हैं। तो 45 के नीचे 1 और 2 है, तो इसको रूट में 2 लिख देंगे और बटा 2 करेंगे। तो √2 से 2 √2 बार में ही कटेगा, यानी इसका मान हो जाएगा 1 बटा √2। अगर साइन में हो तो कॉसेक में इसका जस्ट अपोजिट कर लेते हैं हम लोग। जैसे कॉसेक का निकालना हमको मान 30 का, तो इसको हम क्या करें? बटा 2 कर लेते हैं, ऊपर 2 करते हैं और बटा में नीचे लिखते हैं नीचे की उंगली, रूट अंडर नीचे की उंगली, इसको रूट में करेंगे। अब देखेंगे 30 के नीचे कितना उंगली है? तो 1 ही उंगली है, तो यानी ऊपर तो 2 हुआ है, नीचे 1 हुआ, तो √1 का मान ओनली 1 होता है, यानी इसका मान 2 हो गया। और हमको निकालना है जैसे कॉसेक 60 डिग्री का मान निकालना है, कॉसेक 60 डिग्री का मान निकालना है। तो कैसे देखेंगे? तो 60 के नीचे कितनी उंगली है? तो 1, 2, 3। तो ऊपर तो 2 लिखेंगे और नीचे क्या करेंगे? 3 लिखेंगे। जब कॉस का निकालेंगे तो मानो क्या करेंगे? यहाँ पे कॉस का निकाल रहे हैं, कॉस थीटा बराबर होता है रूट अंडर क्या होगा? ऊपर की उंगली लिखेंगे, इसमें हम ऊपर की उंगली रूट अंडर में आएगा और बट्टा में इसका 2 लिखेंगे। जैसे हमको निकालना है कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो कॉस 30 डिग्री का मान देखेंगे ऊपर कितना उंगली है, तो 1, 2, 3। इसका डायरेक्शन बनेगा ऐसे, इस तरफ हम देखेंगे तो 30 का 1, 2, 3, तो उस ऊपर लिखेंगे √3 और बट्टा में 2 लिखेंगे। और वैसे ही हमको निकालना हो, जैसे कॉस 60 डिग्री का मान निकालना हो तो इससे हम वैसे कर लेंगे। 60 के ऊपर देखेंगे कितना उंगली है? तो 1 उंगली है, तो 1 को रूट में डाल लेंगे और बाई 2 कर लेंगे, यानी 1 रूट का मान कितना होता है? तो 1 ही होता है, बटा 2 हो गया। और इसका हम अपोजिट बनाएंगे, सेक में निकालेंगे। अगर हम सेक निकालना है, सेक में जैसे 30 डिग्री का मान निकालना है सेक में, तो इससे हम यही करेंगे, उसको खाली उलट देंगे, 2 बटा क्या करेंगे? रूट नीचे डाल लेंगे, ऊपर की उंगली, ठीक है। तो आइए 30 का मान कितना हो जाएगा? तो
30 यहाँ पे है तो देख लेंगे ऊपर कितनी उंगली है, तो 1 2 3, पहले तो 2 लिखेंगे, उसके बाद नीचे 3 लिखेंगे। वही सेक 45 डिग्री का मान अगर पूछेगा हमसे तो क्या करेंगे, देख लेंगे कितना ऊपर है, तो 1 और 2, तो उंगली कितना है, तो 2 ऊपर है, तो पहले तो रूट 2 से 2 कितना बार कटता है, तो √2 बार में कटेगा। इस प्रकार इसका मान कितना आ जाएगा, √2 हो जाएगा। वैसे हमको निकालना है सेक 90 डिग्री का मान निकालना है, तो पहले तो ऊपर में 2 लिखेंगे, नीचे में क्या देखेंगे कितने उंगली, तो एक भी उंगली नहीं है, यानी 0 हो गया, यानी इसका मान होगा 0/2, जो कि 0 से कोई विभाजित नहीं होता, इसलिए इसका मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होगा। थीटा और कॉट थीटा की भी वैल्यू देख लें कैसे निकालें, तो वही देख लेते हैं। टेन थीटा अगर निकालना हो हमको, टेन थीटा पर हम इसमें होता है क्या, नीचे की उंगली रूट में होगा बटा ऊपर की उंगली, ये भी क्या होगा, रूट में होगा। तो जैसे हमको निकालना है tan 30 डिग्री का मान निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, tan 30 का मान यहाँ पे है, तो नीचे कितनी उंगली है, तो 1 उंगली है, यानी 1 को रूट में डालेंगे, और बटा ऊपर कितनी है, तो 1 2 3 है, तो √3 हो जाएगा। 1 रूट का मान कितना होता है, 1 होता है, और बटा √3 ये हो जाएगा। अगर हमको जैसे निकालना हो tan 60 डिग्री का मान निकालना हो, तो क्या देखेंगे कितना उंगली नीचे है, तो 1 2 3, तो √3, और ऊपर कितनी है, तो √1, यानी 1 उंगली है, तो √1 में डालेंगे। 1 का रूट कितना होता है, तो ओनली 1 ही होता है, इसका वैल्यू नहीं होता है, √3 ही लिखेंगे। अगर हमको जैसे निकालना हो tan 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो उससे क्या देखेंगे नीचे कितनी उंगली है, तो 1 2 3 4 उंगली है, यानी इसको रूट में क्या करेंगे, 4 कर लेंगे, और देखेंगे ऊपर कितनी उंगली उसका, तो 90 के ऊपर 1 भी उंगली नहीं है, यानी 0 हो गया, यानी इसका मान 2/0 होगा, यानी ये भी क्या होगा, अपरिभाषित हुआ, अपरिभाषित। वैसे हमको अगर कॉट का निकालना हो, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, इसका जैसे अपोजिट उल्टा कर देंगे, यानी पहले ऊपर आ जाएगा ऊपर की उंगली, और बटा नीचे की उंगली। अब जैसे निकालना है हमको कॉट 30 डिग्री का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, देखेंगे सबसे पहले ऊपर कितनी है इसके, 1 2 3 उंगली है, यानी √3 हो जाएगा, और बटा नीचे कितनी है, तो 1 है उंगली है, तो √1, यानी √3 को बटा 1 मतलब √3 हुआ। अगर हमको निकालना हो कॉट 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो देखेंगे सबसे ऊपर उंगली कितने हैं, तो 1 और 2, तो √2, और नीचे कितनी है, तो 1 और 2, तो √2, ये कट जाएगा, तो 1 होगा। इस प्रकार हम इसका वैल्यू याद कर सकते हैं कम समय में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।